सभी को जय मसीह की। तो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आज हम अपने बारे में आप लोगों को बताते हैं कि हम प्रभु में कैसे जुड़े, कैसे आए। और लोग कहते हैं, पापा जी को लाछन लगाते हैं, अपलक्ष्य लगाते हैं कि वहां पर कुछ नहीं है, वो झूठी भविष्यवाणी करता है। तो दोस्तों, मैं आज अपनी खुद की रियल, किसी की कई सुनी बातें नहीं बता रहा हूं, जो हमारी जिंदगी में हुआ मैं आपको वो बता रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है और मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस वक्त गुड़गांव में रहता हूं। और दोस्तों, गुड़गांव में रहने का कारण यही है हमारा कि हमारे ऊपर बहुत परेशानी आई थी। हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में 9 फरवरी को। बाइक से, मैं अकेले थे बाइक पर, तो हमारे सर में 14 टांके आए थे। हमारे यहाँ ये फट गई थी, ये यहाँ पे कान में, और 6 मेरे दांत टूट गए थे दोस्तों। और हाथों पैरों में, ये सब में चोट आई थी। ज्यादा चोट हमारे सर में थी। तो दोस्तों, हमारी हालत बहुत खराब थी, तो हमको एडमिट कराया गया। मैं 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद इलाज चला तो मैं कुछ सही हुआ। जब थोड़ा बहुत सही हुआ तो हमारा एक बड़ा भाई था, तो दोस्तों वो अचानक काम करते थे गांव में, जो लेंटर नहीं पड़ते, लेंटर, तो लेंटर डालने गए थे, छत पड़ती है जो, तो वो वहां पे गए और थोड़ा बुखार आया और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तो हम अपने गांव में, थोड़ा हमारा कस्बा है खड़नी 6 किलोमीटर, तो वहां पर ले गए, उनको एडमिट कराया। उसके बाद वहां पर थोड़ा उनको सही हुआ है। सही होने के बाद वो 2-3 दिन तक वो खत्म हो गई। जो हमारे बड़े भाई थे वो खत्म हो गई। उनका एक बच्चा है। तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब तो मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई दोस्तों कि आप लोगों को क्या बताएं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था, ऐसा प्राणी नहीं था हमारे गांव में, रिश्तेदार में, जो ये कहता हो कि ये बच जाएगा। कोई बचने का कोई भी चांस नहीं थी। अगर कहीं पर कोई रोने लगता था तो लोग सोचते थे वो खत्म हो गई। तो दोस्तों, कंडीशन इतनी खराब हो गई कि हमने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़े, कोई भी भगत नहीं छोड़े। जगह जगह मैंने भक्तों को दिखाया। कोई 7,000 मांगे तो कोई 10,000 मांगे, कोई 11,000 मांगे, कोई 15,000 मांगे, इतने पैसे मांगे। मेरी इतनी हालत खराब दोस्तों। और मेरे घर में और कोई हमारे अलावा, और ये हमारी मिसेज हैं, इनके अलावा कोई देखने वाला नहीं। सब लोग साथ छोड़ गए। लेकिन हमारा साथ हमारे परिवार वालों ने दिया। लेकिन दोस्तों, कब तक कौन साथ देगा। तो 1 साल तक मैं बराबर ऐसे 4-5 लेटे, भगत आते थे, ये उधर इधर, सब मैंने सब कुछ इलाज कराया, बहुत है भी अच्छे सा अच्छा इलाज कराया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रही थी। फिर धीरे धीरे होते, पैसे भी नहीं रहे, तो हमारी मिसेज एनजीओ में काम करती हैं, टीचर हैं एनजीओ में, तो कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। तो वहां पे इनको फोन आया जॉब के लिए कि आ जाओ। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर घर पे बैठे हैं तो इससे अच्छा यही है कि चलो वहां पर करेंगे, तो कुछ नहीं तो खर्चा तो चलेगा। यहाँ तो सब्जी के लिए भी तरसते, हमारी माँ और थी, तो घर पे माँ को छोड़ दिया, हम लोग को चले आए बाहर। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे भी तबीयत खराब, यहाँ पर भी इधर उधर दिखाए, सब में इधर दिखाया उधर दिखाए, लेकिन कहीं भी कोई भी हमको आराम नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ से दवाई भी मंगवाते थे गांव से, आयुर्वेदिक, वो भी मैंने खाई। कम से कम 3-4 लाख रुपए मेरा चला गया ऐसे ही, और कर्जा हो गया मेरे ऊपर। तो हम लोग परेशान हुए, तो यहाँ पर आए। तो हमारी, जो आपने देखा होगा, ये बगल में बैठती है, इनकी सास, वो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी की जो चर्च है चंडीगढ़ में, वहां पर जुड़ी थी, प्रभु के दास के पास जुड़ी थी। वो वहां जाते थे, तो इन्होंने बताया कि एक बार वहां चलो। तो हमने सोचा, विचार किया। तो इससे पहले मैं कहाँ गए थे, जो बागेश्वर वाले हैं जी, उनके पास भी गए।
उनकी भभूत लाए, बहुत सी भभूत लाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां कहीं कुछ मुझे आराम नहीं मिला। मैं बालाजी के पास भी गए, वहां भी नहीं आराम मिला। तो फिर इनकी जो सास थी उन्होंने बताया कि आप चंडीगढ़ एक बार जाओ। तो हम चंडीगढ़ गए, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रार्थना करवाओ। तो मैं गए, वहां पर चलने लायक नहीं थे। तो किसी तरीका से ये हमको लेके गई। जैसे गए, मैं फरवरी में गया था। तो फरवरी में गया, 2023 में फरवरी में गया था मैं। तो वहां गए तो मैंने कोई भी प्रेयर नहीं करवाई। मैं वहां पर पहुंचे, जैसे सब लोग प्रार्थना करते वैसे हमने भी प्रार्थना की और प्रभु से कहा कि हे पिता परमेश्वर, तू तो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानता है कि हम कितनी मुसीबत में हैं और किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अगर सच में यहाँ पर कुछ है, सच्चाई है, तो आज से मुझे तू ठीक कर। तो मैं एक बार वहां गया, वहां से तेल पानी जो भी था लेके आया, घर पे आया, उसको यूज किया, वाटर और ऑयल यूज किया। उसको यूज करते करते तो कुछ थोड़ा हमको वहां से फर्क पड़ा, थोड़ा बहुत। तो फिर मैं दूसरी बार फिर गया। किसी तरीका से मैं चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, लेटरिन करने को मैं तरसता था, चारपाई से उठने बैठने में मैं असमर्थ था। दोस्तों, इतनी हालत खराब थी। हमारे गांव वाले, पास पड़ोसी सब जानते हैं कि हमारी कितनी हालत खराब थी। मेरी पड़ोसी में मेरे चचा दाऊ ने, सबने मेरी मदद करी, हेल्प करी। उन्होंने, उनको प्रभु खूब आशीष दे। जिन्होंने मेरी हेल्प करी, पैसे से भी हेल्प करी, प्रभु उनको खूब आशीष दे, खूब बरकत दे, खूब बढ़ाए परमपिता परमेश्वर। तो जैसे तैसे मैं दूसरी बार गया। जब दूसरी बार गया तो मुझे कुछ फिर फर्क पड़ा शरीर में। जब फर्क पड़ा तो फिर मैं दूसरी बार गया, मैं वहां से बाइबल लेके आया। बाइबल लाया तो मैंने फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया और प्रेयर करना शुरू किया सुबह शाम। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ चर्च से प्रार्थना करवाते थे। फिर वहां पर एक सिस्टर जी थी, उन्होंने बताया कि आप फास्टिंग रखो और उपवास करो तो आप जल्दी अच्छे होगे। तो मैंने उपवास करना शुरू किया। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैं कम से कम, मैं इतने बड़े हुए हैं, 40 साल की लगभग मेरी उम्र है। तो उस उम्र में मैंने कम से कम 30 साल तक दवाई खाई है। बगैर दवाई के मैं कहीं चलता नहीं था, उठ नहीं पाता नहीं था। तो सिस्टर जी ने जब हमें बताया तो मैंने फास्टिंग की और सुबह शाम नियम के साथ प्रभु की प्रार्थना करी। और तीसरी बार गया, चौथी बार गया, फिर मैं एक बार खुद अकेला गया चल के वहां, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूं। जो मेरी वो कंडीशन थी, लोग कहते थे कि क्यों इलाज करा रहे हो, क्यों बर्बाद हो रहे हो, कर्जा लगा के इनके पैसा लगा रहे, ये बचेगा नहीं। तो मैं वो विरोधियों को, जो पापा जी के ऊपर लंछन लगा रहे हैं, उनको आरोप लगा रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि वहां पर प्रभु जी की महिमा है, प्रोफेट विजेंद्र जी के ऊपर परमपिता परमेश्वर का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे विश्वास है, और आज तक मैंने जो भी मांगा प्रभु से, मुझे वो सब कुछ मिला है। और सब कुछ मिला है, जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी वो मुझे सब कुछ मिला। एक बार हमारे ससुर को पेशाब की रास्ते से वो गांठ बन गई थी। तो एक्सरा हुआ उनका, तो बोला कि इसमें गांठ है, वो बगैर ऑपरेशन के ये सही नहीं होगा। तो मैं एक बार, जब मैं अकेले गए थे तो मैं वहां पर गए चंडीगढ़ पापा जी के चर्च में, प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के। तो वहां पर मैंने अपने ससुर के लिए प्रार्थना करी कि हे मेरे पिता परमेश्वर, अगर सच में शक्ति है, और मैं मांगता हूं प्रभु जी आपसे, मैं कहता हूं कि हमारे ससुर के जो पथली है, जो गांठ है, वो बगैर ऑपरेशन के गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तो सच में मैं कोई झूठ नहीं कहता हूं, और ना मैं कसम खाता हूं, सच मैं बता रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको नंबर देंगे, आप उनसे बात कर लेना।
तो उन्होंने फिर मैं आके उनके पास मैंने फोन किया, मैंने उनसे कहा तो उनकी डेट क्लियर हो चुकी थी ऑपरेशन के लिए। तो एक बार उनका बीपी जो था और शुगर था वो बढ़ गया था, तो शुगर के लिए तो 2-4 दिन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा शुगर तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। तो जब दोबारा फिर चेकअप हुआ उनका तो जो गांठ थी वो एकदम गायब हो चुकी और वो अभी स्वस्थ हैं प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, और वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल चंगे हैं। तो परमपिता परमेश्वर का प्रोफेट विजेंद्र जी के ऊपर बहुत बड़ा हाथ है और मुझे विश्वास है कि पिता परमेश्वर अपने दास को जल्दी से जल्दी जेल से रिहा करेंगे। और दोस्तों मेरी कहानी तो बहुत बड़ी है, मेरे बहुत से चमत्कार हुए हैं, मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि दोस्तों मैं भूल भी गया था और मैं अभी मुझे याद भी नहीं है मैंने मेरे साथ प्रभु ने क्या क्या किया है। मुझे इतनी परेशानी थी, यहाँ की खाने के लिए मैं परेशान थे। अब एक आदमी यहाँ पर कमा रहा है 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि कैसे गुजारा होता है, लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर ने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया है, सारी कमियों को पूरा किया है और मेरी रक्षा करते हैं। और परमपिता परमेश्वर की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी इस वीडियो को देखते हैं, पिता परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबको बुद्धि और ज्ञान से सामर्थ्य से भर दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय मसीह की।